नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भू आकृति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है। यानी कि दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो भू आकृति विज्ञान है, भू आकृति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जो भू आकृति विज्ञान है, भू आकृति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया, इसके बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भौतिक भूगोल की उप शाखाओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यानी कि दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भौतिक भूगोल है, यहाँ पर दोस्तों आपको भौतिक भूगोल की जो उप शाखा है, यहाँ पर दोस्तों आपको भौतिक भूगोल की उप शाखा को क्या करना है, संक्षिप्त में विवरण देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भूपटल पर एयरी के मत की व्याख्या कीजिए। यानी कि दोस्तों जो एयरी है, यहाँ पर दोस्तों आपको एयरी के मत की व्याख्या करना है। यानी कि भूपटल पर जो एयरी है, यहाँ पर दोस्तों आपको भूपटल को लेकर के जो एयरी के मत है, यहाँ पर दोस्तों आपको एयरी के मत की क्या करना है, व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की भूकंप पेटियों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो भूकंप पेटियां हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, भारत की भूकंप पेटियों का वर्णन करना है। यानी कि भारत में जो भी भूकंप आते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको भारत की भूकंप पेटियों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अवसादी चट्टानों की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों जो भी अवसादी चट्टान होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको अवसादी चट्टानों की विशेषता के बारे में बताना है। यानी कि अवसादी चट्टानों की विशेषता स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपको छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अपक्षय या विखंडन किसे कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको छठे क्वेश्चन में बताना है कि अपक्षय क्या होता है या विखंडन क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको अपक्षय या विखंडन के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, डेल्टा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि डेल्टा क्या होता है, डेल्टा कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि डेल्टा कितने प्रकार का होता है, उसके प्रकारों का वर्णन करना है। यानी कि डेल्टा के प्रकारों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिमनद या हिमानी से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि हिमनद क्या होता है, हिमानी क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको हिमनद या हिमानी से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको हिमनद या हिमानी के बारे में आपको लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, तापीय विलोमता से क्या तात्पर्य है। यानी कि दोस्तों नवा क्वेश्चन कह रहा है कि तापीय विलोमता क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको तापीय विलोमता के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु राशियों की उत्पत्ति की आवश्यक दशाएं बताइए। यानी कि दोस्तों जो वायु राशि होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको वायु राशि की उत्पत्ति की आवश्यक दशाओं के बारे में बताना है। यानी कि जो वायु राशि होती है और वायु राशि की जो उत्पत्ति होती है उसकी आवश्यक दशाएं कौन कौन सी है। यहाँ पर दोस्तों आपको वायु राशि की उत्पत्ति की आवश्यक दशाओं के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महासागरीय निक्षेप का विवरण दीजिए। यानी कि दोस्तों जो महासागरीय निक्षेप होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको महासागरीय निक्षेप का क्या करना है, विवरण देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जैविक अनुक्रम क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको 12वें क्वेश्चन के अंदर बताना है कि जैविक अनुक्रम क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको जैविक अनुक्रम के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्षा के प्रमुख प्रकार बताइए तथा संवहन वर्षा की विशेषताएं लिखिए। यानी कि दोस्तों 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि वर्षा क्या होता है, वर्षा कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको वर्षा के प्रमुख प्रकारों के बारे में बताना है और संवहन वर्षा की विशेषता लिखना है। यानी कि संवहन वर्षा की क्या विशेषता होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको संवहन वर्षा की विशेषताओं के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अपर्दन चक्र को प्रभावित करने वाली प्रमुख दशाओं का वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो अपर्दन चक्र होता है और अपर्दन चक्र को प्रभावित करने जो प्रमुख दशा होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको अपर्दन चक्र को प्रभावित करने वाली प्रमुख दशाओं का क्या करना है, उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मोड़दार पर्वतों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि दोस्तों 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो मोड़दार पर्वत होते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको मोड़दार पर्वतों क्या करना है, मोड़दार पर्वतों की विशेषताओं का उल्लेख करना है। यानी कि मोड़दार पर्वतों की क्या विशेषता होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको मोड़दार पर्वतों की विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर
दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेट किनारों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्लेट किनारों होते हैं, प्लेट किनारों कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको प्लेट किनारों के प्रकारों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक अवस्था का वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग है, यहाँ पर दोस्तों आपको पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो भौतिक अवस्था है, यहाँ पर दोस्तों आपको पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक अवस्था क्या करना है, वर्णन करना है। यानी कि पृथ्वी की भौतिक अवस्था जो है, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो भौतिक अवस्था है उसका क्या करना है, उसका व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनाच्छादन से क्या तात्पर्य है, उल्लेख कीजिए। यानी कि दोस्तों 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि अनाच्छादन क्या होता है, अनाच्छादन से आप क्या समझते हैं, अनाच्छादन के क्या तात्पर्य है। यहाँ पर दोस्तों आपको अनाच्छादन के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महासागरीय लवणता के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन है। यहाँ पर दोस्तों 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो महासागरीय लवणता होता है, महासागरीय लवणता के वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको महासागरीय लवणता के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में लिखना है। तो ये टोटल आपके 19 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रवाल भित्ति से आप क्या समझते हैं, इसकी उत्पत्ति और वितरण के लिए कौन से भौगोलिक कारक सहायक है। यानी कि दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रवाल भित्ति क्या होता है, प्रवाल भित्ति से आप क्या समझते हैं, इसकी उत्पत्ति और वितरण के लिए कौन से भौगोलिक कारक सहायक है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जो प्रवाल भित्ति होता है, प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति और वितरण के लिए कौन से भौगोलिक कारक सहायक है। यहाँ पर दोस्तों आपको उन कारकों के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अटलांटिक महासागर की धाराओं का वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों महासागर है अटलांटिक महासागर, यहाँ पर दोस्तों आपको अटलांटिक महासागर की धाराओं का वर्णन करना है। यानी कि अटलांटिक महासागर की धाराओं के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भूमंडल पर वर्षा के वितरण की विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों भूमंडल है, यहाँ पर दोस्तों आपको भूमंडल पर वर्षा की वितरण की क्या करना है, विवेचना करना है। यानी कि भूमंडल पर वर्षा कैसे होता है, उसका वितरण कैसे होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको भूमंडल पर वर्षा के वितरण की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु राशि क्या है, उसका वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। यानी कि दोस्तों चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि वायु राशि क्या है, वायु राशि का वर्गीकरण कैसे होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको उसका वर्गीकरण प्रस्तुत करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्यातपन क्या है, भूपृष्ठ पे सूर्यातपन के असमान वितरण के कारणों की व्याख्या कीजिए। यानी कि दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्यातपन क्या है, भूपृष्ठ पे सूर्यातपन के असमान वितरण के कारणों की व्याख्या करना है। यानी कि जो भूपृष्ठ है, भूपृष्ठ पे सूर्यातपन के असमान वितरण कैसे है, क्या कारण है। यहाँ पर दोस्तों आपको भूपृष्ठ पर सूर्यातपन के असमान वितरण के कारणों की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, डेविस द्वारा प्रतिपादित सामान्य अपवर्तन चक्र की संकल्पना का विश्लेषणात्मक विवरण दीजिए। यानी कि दोस्तों छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो डेविस है, डेविस द्वारा प्रतिपादित जो सामान्य अपवर्तन चक्र की संकल्पना है, यहाँ पर दोस्तों आपको डेविस द्वारा प्रतिपादित सामान्य अपवर्तन चक्र की संकल्पना क्या करना है, विश्लेषणात्मक विवरण देना है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों आपको विश्लेषण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अवसादी चट्टानों की उत्पत्ति, विशेषताओं एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको अवसादी चट्टानों की उत्पत्ति के बारे में बताना है, अवसादी चट्टानों की विशेषताओं के बारे में बताना है, और अवसादी चट्टान कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको अवसादी चट्टानों के प्रकारों के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भूकंप के प्रभाव का वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप क्या होता है, भूकंप के कौन कौन से प्रभाव होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको भूकंप के प्रभाव का वर्णन करना है। यानी कि भूकंप के प्रभाव के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भू संतुलन पर एक निबंध लिखिए। यानी कि दोस्तों नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि भू संतुलन क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको भू संतुलन पर एक निबंध लिखना है। यानी कि आपको भू संतुलन के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महासागरों तथा महाद्वीपों की रचना कैसे हुई, प्रमुख साध्यों का वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि महासागर और जो महाद्वीप है, महासागरों तथा महाद्वीपों की रचना कैसी हुई। यहाँ पर दोस्तों आपको प्रमुख साध्यों क्या करना है, वर्णन करना है। यानी कि यहाँ पे आपको बताना है कि जो महासागर है और जो महाद्वीप है, इनकी रचना कैसे हुई, इसके बारे में आपको विस्तारपूर्वक समझाना है। तो ये दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन प्रश्नों को किसी किताब से सीरीज से मिला करके नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।